नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, लास्ट क्वेश्चन बतलाए थे आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बतलाए थे आप लोगों को। आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के विषय में थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, जरा एक एग्जांपल द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देखिए ये राम नाम का आदमी है, ठीक है। यहां पे एक राज वस्त्रालय राज वस्त्रालय एक साड़ी का दुकान है। राम के यहां विवाह का अवसर है। ये साड़ी दुकान में गया साड़ी खरीदने के लिए। एकदम एग्जाम्पल से ध्यान से समझिएगा। राम के घर में विवाह का अवसर, उत्सव है विवाह का, और राम साड़ी खरीदने के लिए राज वस्त्रालय में गया। राज वस्त्रालय में साड़ी खरीदने के लिए गया है। कौन गया है? राम गया है। राम ने बहुत सारी साड़ी देखी और पैक करवा लिया। इसका बिल हो गया 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया का बिल हो गया, और ये पैकिंग वगैरह सब करवा लिया। राम राज वस्त्रालय, जब राज वस्त्रालय राम को बोलता है कि आपका 1 लाख रुपया टोटल आपका हिसाब हुआ है, आपको 1 लाख रुपया देना है। लेकिन राम के पास 50,000 है, मात्र 50,000 रुपया राज के पास है। सॉरी, राम के पास 50,000 रुपया है। राम बोलता है राज वस्त्रालय को, देखिए ऐसा है कि मेरे पास 50,000 है, 50,000 रुपया है, अभी इसको फिलहाल में आप ये रख लीजिए, और आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद हम आपका पूरा और 50,000 रुपया हम दे देंगे। राम बोलता है राज वस्त्रालय को। राज वस्त्रालय बोलता है नहीं भैया, हमको पूरा पेमेंट चाहिए, तब हम आपका सामान देंगे, तब आपका जो आप साड़ी पैक करवाए हैं, तब आपका वो साड़ी वगैरह हम आपको देंगे। राज वस्त्रालय का कहना था। ये दोनों में बात चल ही रहा था। कितने देर में हम पहुंच गए। मेरा नाम मान ली, मेरा नाम विनोद है। विनोद, हम पहुंच गए दुकान में। ये राम जो है मेरा स्टूडेंट था। राम जो है मेरा स्टूडेंट था, इससे हमको जान पहचान था। इससे मेरा पहले से, क्योंकि मेरा स्टूडेंट इसके लिए जानते थे। और ये जो राज वस्त्रालय है, ये भी हमको बहुत अच्छे तरह से जानता था कि ये विनोद सर हैं। तो हम गए यहाँ पे, देखे, दोनों का मैटर समझे। हमको भी मालूम है कि राम के यहाँ शादी है। हम राज वस्त्रालय को बोलते हैं भैया आप इनको साड़ी 1 लाख रुपए का दे दीजिए। इनका जो 50,000 रुपया ड्यू है, अगर 1 महीने के बाद ये अगर पैसा नहीं देते हैं तो ये पैसा हमसे आप ले लीजिएगा। ये पैसा हमसे आप ले लीजिएगा। कौन बोलते हैं? हम बोलते हैं। हम राज वस्त्रालय भी हमको अच्छी तरह से जानता है, राम भी हमको अच्छी तरह से जानता है। हम यहाँ पे राम को हेल्प करने के लिए हम ये बोल दिए राज वस्त्रालय को, भैया आप इनको साड़ी दे सकते हैं, 1 महीने के बाद ये 50,000 रुपया नहीं देते हैं तो 50,000 रुपया आपको हम देंगे। तो यहां पर ये तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला जाता है। अब ये जो राम जो है, राम हो जाता है डेटर्स। डेटर्स यानी कि देनदार या ऋणी कह सकते हैं इसको, ऋणी। और ये हो जाता है क्रेडिटर्स, लेनदार। क्रेडिटर्स, लेनदार। और हम हो जाते हैं श्योरिटी। हम हो जाते हैं श्योरिटी। ये होता है ऋणी, होता है प्रिंसिपल डेप्ट इसको बोलते हैं। इसको प्रिंसिपल डेप्ट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डेप्ट भी बोला जाता है इसको। और ये क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है। ये ऋणदाता होता है, ये लोन देने वाला होता है।
तो यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है ना, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 होते, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 होते हैं, पार्टी भी यहाँ पे 3 होते हैं। अब इसमें हम बतलाने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। हम अपने लायबिलिटी से कब मुक्त हो सकते हैं? देखिए, जब ये पैसा, अगर राम पैसा नहीं देगा ना, तो उसका पैसा का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो हम कब अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं अपनी लायबिलिटी से, इसके विषय में जानना है। तो पहला है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। कब हम अपनी, मेरा टेंशन कब खत्म हो जाएगा, मेरा लायबिलिटीज कब खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहला है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मान लिया जाए हम तो एक बार गारंटी तो दे दिए थे, अब मेरे कहने पे राज पैसा भी, राज कपड़ा भी दे दिया था राम को, चलिए गारंटी था। अब बार बार राम इसके यहां से खरीद रहा है उधार में, तो भाई हम इनको नोटिस दे देते हैं राज को कि भैया आगे से इन फ्यूचर में अगर आप सामान उनको बेचते हैं उधार, तो इसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो ये नोटिस दे सकते हैं, ये इनको नोटिस दे देंगे राज को कि भाई देखिए ऐसा है कि अगले बार से आप उनको उधार दीजिएगा अपने रिस्क पे, हमको इसमें मत शामिल कीजिएगा। तो अंडर सेक्शन ये है 130। अगला है बाय डेथ ऑफ सिक्योरिटी। बाय डेथ ऑफ सिक्योरिटी मतलब होता है प्रतिभू के मृत्यु हो जाने पे। मान लिया जाए हम गारंटी दिए थे कि राम अगर 50,000 रुपया नहीं देता है तो उसका पैसा हम दे देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, यानी हमारी मृत्यु हो गई, तो हम जब मरिए गए तो हम कहां से पैसा देंगे? तो हम अपने लायबिलिटी से मुक्त हो गए। आगे बाय वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के शर्तों में परिवर्तन होने पर अंडर सेक्शन 133। अंडर सेक्शन 133 कहता है कि अगर शर्त में कोई परिवर्तन होता है, अगर कोई शर्त में अगर परिवर्तन होता है, तो उस शर्त में परिवर्तन होने पर भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम सिक्योरिटी दिए थे कि भाई अगर राम पैसा नहीं देगा, अगर राम पैसा नहीं देता तो उसका पैसा का पेमेंट हम कर देंगे, पैसा का पेमेंट हम कर देंगे, समझ में आया? तो राम राज को सामान बेचा है, सॉरी राम साम्राज्य से सामान खरीदा है, अगर ये पैसा पेमेंट नहीं करेगा तो हम इसको दे देंगे पैसा, तब हमको देना होगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है, ये दोनों जाके आपस में मिल लिया और अपने कोई शर्त, अपना कोई कंडीशन तय कर लिया कि भैया एक काम कीजिए, हम लेट से पैसा देंगे, इसके बदले हमसे इंटरेस्ट ले लीजिएगा, ब्याज ले लीजिएगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है। इन लोग अपने शर्त में परिवर्तन कर लिया, लेकिन हमको मालूम नहीं है। जब हमको मालूम ही नहीं आप लोग दोनों क्या किए, आप लोग क्या अपने आपस में बात किए हैं, हमको इस विषय में कोई आइडिया नहीं है। अगर इन लोग कोई टर्म्स में परिवर्तन करता है और टर्म ऑफ कंडीशन में इन लोग चेंजिंग करता है, उसका जानकारी हमको नॉलेज नहीं है, देन हम अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। अंडर सेक्शन 133 है रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स, ये प्रिंसिपल डेटर्स हम बतलाए थे, प्रिंसिपल डेटर्स है। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स, अगर इसको रिलीज कर दिया जाता है, मान लीजिए यही बोल दिया कि जाओ तुमको पैसा तुम्हारा माफ कर दिए, ठीक है, या इसको लगता है कि भाई चलो इसका पैसा हमको पेमेंट कर देते हैं, तो अगर इसको रिलीज कर दिया जाता है तो रिलीज कैसे रिलीज होगा? ये रिलीज तब होगा जब इसका पेमेंट हो जाएगा, तब जब इसका पेमेंट हो गया तो हम अपने लायबिलिटी से मुक्त हो गए। अंडर सेक्शन 134 बाय कॉम्पोजिशन क्रेडिटर्स एंड प्रिंसिपल डेटर्स, ऋणदाता मुख्य ऋणी के बीच में समझौता होने पर कॉम्पोजिशन हो जाता है। इन दोनों में कॉम्पोजिशन हो सकता है कि राम और राज दोनों में आपस में अब अच्छे संबंध हो गए हैं, फ्रेंडशिप हो गया है, तो ये लोग आपस में कोई ऐसा कोई समझौता कर लेता है
आपस में इन लोग कोई भी समझो कंपोजिशन कर लेता है तो और उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है तो हम अपने लायबिलिटी से मुक्त हो गए। समझौता कर लेता है, भाई एक काम करते हैं, राम बोलता है हम एक काम करते हैं 50,000 रुपया का आपको अपना खेत का चावल दे देते हैं। अब बात है कि खेत का ये अपना चावल दे दे तो ये अपना कहेगा ठीक है, अच्छा बात है, दोनों आपस में कोई समझौता कर लेता है तो भाई हम अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, तब हमको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है द लॉस ऑफ सिक्योरिटी। द लॉस ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूति के खो जाने पर लॉस ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? मान लिया जाए राम इसके यहां से साड़ी खरीदने के लिए गया, 1 लाख का साड़ी हुआ, राम के पास 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया दे दिया फिलहाल में, ठीक है, और बोला भैया 50,000 1 महीने के बाद हम देंगे। लेकिन ये नहीं मान रहा था तो विनोद बोल दिया, हम बोल दिए कि भाई हम इसका पैसा दे देंगे, ये नहीं देगा तो हम दे देंगे। लेकिन राम क्या किया, इसकी सिक्योरिटीज के रूप में अपना बाइक इसके पास गिरवी रख दिया। ये मेरा बाइक, आपके मेरा बाइक है, ये अपने पास रखिए, हम जिस दिन 50,000 रुपए दे देंगे उस दिन अपना बाइक लेके चले जाएंगे। अब बाइक, ये तो राज वस्त्रालय बाइक तो रख लिया, लेकिन बाइक इसका चोरी हो गया। चोरी हो गया तो बाइक इसके पास से लॉस्ट हो गया, इसने सिक्योरिटीज को लॉस्ट कर दिया है, हम पेमेंट नहीं देंगे। तब कहा कि पेमेंट देंगे, भाई आपके पास जो सामान गिरवी रखा गया था वो सामान तो आप खो दिए हैं, भुला दिए हैं आप, तब हम पैसा तो आपको देंगे नहीं, आप मेरा मोटरसाइकिल खोज के लाइए तब पैसा लीजिएगा। तो लॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज में भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। आगे ऑन पेमेंट, अगर ये पेमेंट टाइम से कर देता है, राम अगर टाइम से 1 महीने के बाद पेमेंट कर देता है तो ये अपने लायबिलिटी से मुक्त हो गया। आगे है मिसप्रेजेंटेशन, अगर राम और राज, ठीक है, राम और राज मिथ्या वर्णन द्वारा इसको पकड़े हैं, मिसप्रेजेंटेशन द्वारा इसको सिक्योरिटी बनाया गया है, देन ये भी अपने लायबिलिटी से ये मुक्त हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिख देगा व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और साथ में जोड़ देगा डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी, व्हेन डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटीज, सिक्योरिटी कब अपने लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।